Hello students, you are most welcome to Chemistry My Dream, and today I am here with some NCERT board pattern question answer of class 12 and the chapter alcohols, phenols and ethers. लास्ट टाइम हमने अल्कोहल्स, फेनॉल और ईथर का पूरा प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, जो भी इसके पहले क्लासिफिकेशन वगैरह भी था, अल्कोहल्स का हो, फेनॉल्स का हो, ईथर्स का हो, वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया आपके साथ। और मुझे उम्मीद है कि वो काफ़ी कुछ जो है आपके अंडरस्टैंडिंग में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन जब तक हम एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं करेंगे, सारे पैटर्न का क्वेश्चन नहीं करेंगे हर एक चैप्टर का, तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर होल्ड होना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि अभी जो है एनसीईआरटी पैटर्न का जो क्वेश्चन है, बोर्ड पैटर्न का खास करके, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो आपका है क्वेश्चन, वो देखिए क्या है। राइट IUPAC नेम्स ऑफ द कंपाउंड एंड क्लासीफाई एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स। तो दे आर ऑल अल्कोहल्स। ये हमने 5 अल्कोहल्स सेलेक्ट किया है, ठीक है। और इस पांचों अल्कोहल में आपको करना क्या है कि IUPAC नेम लिखना है और नेमिंग के बाद क्लासिफिकेशन करना है कि ये दिया हुआ अल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो है, जैसे देखिए CH3 C, जिसमें CH3 दो सब्स्टिट्यूएंट ऊपर नीचे है, और इसके बाद CH2OH। तो आप जानते हैं कि जब भी हम अल्कोहल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए अल्कोहल आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका जो पोजीशन होना चाहिए कार्बन के साथ, वो लोअर पोजीशन में होना चाहिए रूल के हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 1, ये होगा 2 और ये होगा 3। तो 2 पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा 2 डाइमिथाइल हो जाएगा, 2 डाइमिथाइल। और क्या हो जाएगा, देखिए 2 डाइमिथाइल। और ये क्या है, माने 1 2 3, तो ये हो गया प्रोपेन। और प्रोपेन का चूंकि ये सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए प्रोपेन। और 1 पोजीशन में ऑल है, तो प्रोपेन 1 ऑल। इसको हम सिंपली प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पोजीशन शो करना और नहीं शो करना है ना, ये लास्ट में कोई ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन फिर भी तो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, या चाहे 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं। अब इसमें ये देखना है हमको कि ये जो OH ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो प्राइमरी होने के लिए 1 डिग्री कार्बन में इसके अटैचमेंट हम देखेंगे, सेकेंडरी के लिए 2 डिग्री है ना, और टर्सरी के लिए 3 डिग्री कार्बन में OH रहना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये कार्बन जो है, इस कार्बन से केवल जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री का मतलब ही क्या होता है, प्राइमरी होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका नेमिंग भी हो गया और क्लासिफिकेशन भी हो गया। जैसे दूसरा देखिए, कहता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो
तो यहाँ भी देखिए है तो दो फंक्शनल ग्रुप, एक डबल बॉन्ड है और एक क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप। तो दोनों में जो है अल्कोहलिक ग्रुप क्या होता है, सीनियर मोस्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जिधर से अल्कोहल कार्बन के नज़दीक में होता है उसका लोअर पोजीशन ऑफ कार्बन हम लोग देखेंगे। तो राइट टू लेफ्ट आएंगे, देखिए 1 2 और ये 3 हो जाएगा। 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम है, तो आपका ये केस जो है प्रॉप का है। अब हम प्रोपेन तो लिख नहीं सकते हैं, प्रॉप लिख सकते हैं 3 कार्बन के लिए। और देखिए यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो प्रॉप 2 इन हो जाएगा। और ये देखिए 1 ऑल, तो यहाँ भी अगर आप प्रॉप 2 इनॉल केवल लिख देते हैं तो भी सही होगा, और प्रॉप 2 इन 1 ऑल लिखते हैं तो भी सही है। लेकिन अब ये देखना है कि यहाँ पर ये कार्बन में जो OH लगा हुआ है ये कितना डिग्री है। ये 1 डिग्री है, क्योंकि दिस कार्बन एटम इज ज्वाइंड विथ अदर कार्बन एटम, तो इसीलिए ये कार्बन फिर कितना हो गया, 1 डिग्री हो गया। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे अगेन 1 डिग्री, मतलब ये भी प्राइमरी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये भी नेमिंग हो गया और क्लासिफिकेशन हो गया। अब जरा इसको हम लोग देख लें। अब कहता है कि यहाँ पर जो है एक बेंजीन रिंग है और उसमें क्या लगा हुआ है, एक में देखिए CH3 और उसी CH में OH लगा हुआ है। तो कहता है कि बेंजीन रिंग पर अगर कोई एल्काइल ग्रुप है और उस एल्काइल ग्रुप में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो दैट एल्काइल ग्रुप विल बी गिवन टॉप प्रायोरिटी एंड दैट डिसाइड्स द नेम ऑफ द कंपाउंड। कहने का मतलब पेरेंट चेन यही हो जाएगा जो ऊपर में लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप के साथ OH। तो देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है, तो 1 पोजीशन में फिनाइल ग्रुप, अब इसको फिनाइल बोल देंगे, तो ये हो जाएगा 1 फिनाइल, और 2 कार्बन का इथेन है तो इथेनॉल हो जाएगा, तो 1 फिनाइल इथेनॉल हो गया। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन, देखिए एक यहाँ के कार्बन से बेंजीन वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक CH3 से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये कार्बन 2 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इस कार्बन को हम लोग 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे, और 2 डिग्री कार्बन से जब अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन जो है हो जाता है। देखिए ये नेम भी हो गया 1 फिनाइल इथेनॉल और 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, जिसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। अब जरा यहाँ आ जाते हैं, ये देखिए ये कहता है ये भी बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में 2 फंक्शनल ग्रुप का एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, माने एक डबल बॉन्ड हो गया और एक OH हो गया। तो आपको बताया हुआ है कि जहाँ OH लगा हुआ होगा वही क्या हो जाएगा, OH को प्रायोरिटी देंगे हम लोग। ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप हुआ डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ जो है हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4 हो गया। ठीक है, तो 2 पोजीशन पर इधर मिथाइल लगा हुआ है,
और 4 पोजीशन पर फिनाइल लगा हुआ है। तो फिनाइल और मिथाइल में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कौन पहले होगा? पहले मिथाइल होगा, तब फिनाइल होगा। फिनाइल पी से शुरू होता है, अब मिथाइल एम से है, तो हो गया 2 मिथाइल 4 फिनाइल। चलिए इतना हो गया। और 4 कार्बन के लिए क्या लेंगे हम लोग? ये देखिए 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया। और इन किस पर है? 3 पोजीशन में, तो ब्यूट 3 इन। और ऑल कितना है? 2 पोजीशन में ऑल है, तो 2 ऑल हो गया। देखिए जरा इसको फिर से बढ़िया से देख लीजिए। 2 मिथाइल, देखिए यहाँ 2 पोजीशन में मिथाइल है, तो ये 2 मिथाइल हो गया। ठीक है, 2 पोजीशन में मिथाइल है। अगर आप चाहेंगे तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट है इसको थोड़ा सा घेर लीजिए, आपको समझने में आसान होगा। देखिए ये 2 पोजीशन में ये मिथाइल है और ये 4 पोजीशन में फिनाइल है। ठीक है, तो मिथाइल और फिनाइल में पहले मिथाइल आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तब फिनाइल आएगा। तो 2 मिथाइल 4 फिनाइल। ठीक है, अब ब्यूट देखिए ये हो गया वर्ड रूट, 1 2 3 4 कार्बन एटम, तो 4 कार्बन एटम के लिए ब्यूट। और ये देखिए ये प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? 3 इन देन 2 ऑल। ठीक है, अब इसका अगर हम डिग्री देखें कि अल्कोहल कितने डिग्री कार्बन में लगा हुआ है, तो यहाँ देखिए ये कार्बन जो है 3 डिग्री है। देखिए ये कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है, किधर जुड़ा हुआ है, किधर जुड़ा हुआ है। तो चूंकि 3 डिग्री कार्बन ये है, इसीलिए यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप जो होगा वो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह से आपका 5वां फिगर जो है वो देखिए, ये एलिसाइक्लिक रिंग है जो साइक्लोहेक्सेन को बतलाता है। तो साइक्लोहेक्सेन में यहाँ देखिए ये OH सीनियर है, तो ये हो गया पोजीशन नंबर 1, ये पोजीशन नंबर 2 और यहाँ पर पोजीशन नंबर 3। तो ये ब्रोमो ग्रुप जो लगा हुआ है ये पोजीशन नंबर 3 पर है, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे? 3 ब्रोमो। साइक्लोहेक्सेनॉल लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, अब इसमें OH कितना ग्रुप में, कितना डिग्री कार्बन में है? तो देखिए ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर भी है और एक इस कॉर्नर पर है, इसीलिए वो 2 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो इस तरह से देखिए फर्स्ट वाला 1 डिग्री, सेकेंड भी 1 डिग्री, थर्ड जो है ये आपका 2 डिग्री, फोर्थ जो है ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये फिर 2 डिग्री अल्कोहल है। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो बहुत ही सिंपल चीज़ है। खाली आपको ये देखना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो कार्बन है उसको आइडेंटिफाई करना है सही से। ठीक है, तो जितने डिग्री कार्बन से अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा उतने ही डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका IUPAC नेम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। दूसरा जो इसका है वो होगा आपका स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो ये होगा
ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अब इसके लिए क्या करना है हम लोगों को कि इसमें आपका नेम दिया हुआ रहेगा और नेम से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो देखिए आपको पहले कुछ नेम बताते हैं और फिर जो है वो क्या करना होगा, उससे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। देखिए जैसे पहला देखिए दिया हुआ है आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन टूऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन टूऑल। अब देखिए इसको कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आप जो है वर्ड रूट ले लेते हैं। क्या लेते हैं? वर्ड रूट। तो देखिए वर्ड रूट लास्ट में रहता है। देखिए ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। तो देखिए ये 4 कार्बन आप जो है सिंपली इस तरह से लिख लीजिए, हो गया। अब इसमें देखिए क्या बोलता है 2 मिथाइल, तो कहीं से भी ले लीजिए, लेफ्ट से राइट की ओर भी जाएंगे तो ये 2 होगा, या राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे तो ये 2 होगा। इस दोनों में से किसी भी कार्बन पर, जैसे मान लीजिए यहीं लगा देते हैं, ये मिथाइल ग्रुप हो गया, तो 2 मिथाइल हो गया। अब देखिए ब्यूटेन टूऑल, और इसी पोजीशन में आपका ऑल वे मतलब OH ग्रुप भी लगना है, ये लग गया। तो ये हो गया आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन टूऑल। अब बाकी जो कार्बन आप देख रहे हैं सिंगल सिंगल, या तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कहीं कोई नंबर कटने की बात नहीं है। या नहीं तो चाहते हैं हाइड्रोजन रखना, तो देखिए गिन करके हाइड्रोजन रख दीजिए इतना कि कार्बन का टेट्रा वैलेंसी जो है फुलफिल हो जाए। तो कार्बन का टेट्रा वैलेंसी के लिए देखिए एक बॉन्ड यहाँ पर है तो 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड को शो कर रहा है तो 4 हो गया। यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, और अगल बगल भी 2 बॉन्ड है, 4 हो गया। तो इस तरह से टेट्रा वैलेंसी जो है फुलफिल हो जाता है कार्बन का। और अगर बाय द वे आपने कार्बन को ऐसे ही छोड़ दिया तो उसमें भी नंबर कटने की बात नहीं होती है। तो ये आपका हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन टूऑल। अब देखिए इसमें क्लासिफिकेशन तो है नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम क्लासिफिकेशन देख लें तो देखिए यहाँ भी अल्कोहल का क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। देखिए ये कार्बन जो है कितना डिग्री में है, 3 डिग्री में, क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है। तो ये कितना डिग्री अल्कोहल हो गए? 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी हो गया। NCERT केवल बोल रहा है ड्रॉ करने के लिए स्ट्रक्चर, लेकिन हमने आपको क्लासिफिकेशन भी साथ में दे दिया, जिससे कि आपका काम और भी आसान हो जाएगा। जैसे दूसरा देखिए कहता है 1 फिनाइल प्रोपेन टूऑल। हर वेराइटी का देखिए 1 फिनाइल प्रोपेन टूऑल, प्रोपेन टूऑल। अब इसमें क्या करना है, देखिए फिर प्रोपेन, ये वर्ड रूट हो गया, तो प्रोपेन कितने कार्बन का होगा? प्रोप 3 कार्बन का। तो यहाँ देखिए 1 2 ये 3 हो गया प्रोपेन। अब देखिए 1 फिनाइल, अब 1 कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी टर्मिनल कार्बन से, इधर भी 1 हो सकता है, इधर भी 1 हो सकता है। तो आप चाहें तो यहीं पर वहाँ फिनाइल ले दीजिए। देखिए ये फिनाइल ग्रुप लगा दीजिए। एक बेंजीन का रिंग जो होता है वो फिनाइल ग्रुप होता है, मतलब C6H5 बोल सकते हैं उसको। तो आइदर C6H5 लगा दीजिए या एक बेंजीन रिंग लगा दीजिए, उसमें फिनाइल हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, तो ये पोजीशन 2 हो जाएगा। 2 पोजीशन में कहता है OH लगा दीजिए। देखिए 2 ऑल है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया।
अब आप कहेंगे हाइड्रोजन हम रखना चाह रहे हैं, तो हाइड्रोजन आराम से रख दीजिए। देखिए यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 1 हाइड्रोजन का जगह है, और यहाँ जो है 2 हाइड्रोजन के लिए जगह बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन लिख दीजिए, चाहे कंडेंस करके H2 दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये OH कितना डिग्री में है, अल्कोहलिक ग्रुप जो यहाँ पर OH है इसका डिग्री क्या होगा, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, तो हम लोग देखेंगे कि ये कार्बन जो है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, इसीलिए ये 2 डिग्री यहाँ पर हो गया, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाता है। तो आपको कहीं से भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको ये जानना है कि ये जो है आप आराम से कर पा रहे हैं कि नहीं। अब देखिए इसको हम मिटाते हैं और थोड़ा सा और भी क्वेश्चन जो है हम लोग कर लेते हैं, किससे रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेते हैं आपके लिए वो लेते हैं, देखिए ये है 2,3-डाईइथाइल फेनॉल। ये जरा देखिए 2 थर्ड में आपका 2,3-डाईइथाइल 2,3-डाईइथाइल फेनॉल। ये देखिए 2,3-डाईइथाइल फेनॉल। तो यहाँ पर वर्ड रूट क्या हो गया, फेनॉल हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर फेनॉल दे दीजिए। फेनॉल कहता है कि कहीं भी आप जो है OH लगा दीजिए रिंग में, वो फेनॉल हो जाएगा। देखिए ये फेनॉल हो गया। तो जैसे ही ये फेनॉल हो गया तो ये 1 पोजीशन हो गया, तो 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा। इधर से भी 2 ले सकते, इधर से भी 3 ले सकते। तो 2 में भी इथाइल लगा दीजिए C2H5, और 3 में भी C2H5। तो ये क्या हो गया, 2,3-डाईइथाइल फेनॉल हो गया। अब ये फेनॉल जो है ये मोनोहाइड्रिक फेनॉल हो गया, क्योंकि एक OH है इसीलिए मोनोहाइड्रिक, और 2 OH रहता तो डाईहाइड्रिक, 3 रहता तो ट्राईहाइड्रिक। इस तरह से हम लोग ले सकते थे। चलिए चौथा जो है एक हम लोग और कर लें। देखिए ये है आपका 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन। 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल 3-मिथाइल, और इसके बाद क्या है आपका पेंटेन है, पेंटेन। ठीक है। अब ये देखिए ये कैसे ड्रॉ करेंगे आप, तो पेंटेन क्या है, 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हो गया। अब इसमें कहता है कि 2 पोजीशन में इथॉक्सी दे दीजिए। तो 2 पोजीशन कहीं से भी लेफ्ट टू राइट भी आ सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हैं। तो मान लीजिए लेफ्ट टू राइट गए तो यहाँ पर इथॉक्सी दे दीजिए। तो देखिए इथॉक्सी क्या होता है, OC2H5 को इथॉक्सी बोलते हैं। जैसे एल्कोक्सी होता है OR, तो R क्या होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, कुछ भी हो सकता है। तो O लगा देंगे तो एल्कोक्सी होगा, तो यहाँ पर OC2H5 लगा देंगे तो क्या होगा, इथॉक्सी हो जाएगा। तो 2 इथॉक्सी, और देखिए क्या है 3 मिथाइल। तो यही देखिए यहाँ पर 3 पोजीशन में ये क्या हो जाएगा,
मिथाइल हो गया। ये देखिए ये मिथाइल हो गया। अब पेंटेन तो है ही, बाकी हाइड्रोजन जो है आप ऐसे बैठा दीजिए यहाँ पर। देखिए एक यहाँ खाली है, एक यहाँ खाली है, यहाँ 2 खाली है और यहाँ 3 खाली है हाइड्रोजन के लिए। तो लगा दीजिए हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपका जो है ये ईथर के लिए हो गया नेमिंग। तो ये चैप्टर ही है अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। तो इस तरह से जो है हम लोग और भी देख सकते हैं। देखिए एक कहता है साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल। साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल। बताइए ये कैसे होगा? तो देखिए यहीं पर लिखा हुआ है साइक्लोपेंट। तो साइक्लोपेंट का मतलब हुआ कि ये देखिए ये साइक्लो भी है और 5 कॉर्नर है, तो साइक्लोपेंट हो गया। 3 in 1 ऑल, तो पहले 1 ऑल दे देते हैं हम लोग। कहीं भी किसी भी कॉर्नर पर OH लगा दीजिए, ये 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया ऑल। तो यहीं से गिन लीजिए 1 2 3, ठीक है। तो इस 3 पर डबल बॉन्ड दे देना है। देखिए हो गया। अगर इधर से हम लोग आएंगे तो ये भी हो जाएगा 1 2 3, तो देखिए डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो क्या हो गया? साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल, ये हो गया। तो इस तरह से आप जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा और स्ट्रक्चर पर हम काम कर देते हैं आपके लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर और नेमिंग पर तो काम करना ही चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आपका ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट उतना नहीं मिल पाएगा। देखिए मैं लिख रहा हूं 3-क्लोरोमिथाइल पेंटेन 1 ऑल। देखते हैं जरा ये क्या है। 3-क्लोरोमिथाइल पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल, 1 ऑल। जरा इसको देख लेते हैं। तो देखिए फिर पेंटेन 1 ऑल मतलब कितना कार्बन? 5 कार्बन दे दीजिए। लीजिए 2 3 4 और ये 5 हो गया, ठीक है। अब कहता है 3-क्लोरोमिथाइल, है ना। और देखिए पेंटेन 1 ऑल है, तो 1 ऑल तो कहीं से भी आप जो है इधर टर्मिनल में दे दीजिए। मान लीजिए यहीं पर आपने OH दे दिया, तो ये 1 हो गया। तो 1 2 3 पोजीशन में आपको क्या देना है? क्लोरोमिथाइल देना है। तो देखिए क्लोरोमिथाइल क्या होता है, ये देखिए ये क्लोरोमिथाइल कहलाता है। मतलब मिथाइल का क्लोरो डेरिवेटिव। तो मिथाइल का एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और वहाँ पर जो है क्लोरो ग्रुप रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 3-क्लोरोमिथाइल पेंटेन 1 ऑल। और फिर हाइड्रोजन को आप जो है अटैच कर दीजिए, जितना हाइड्रोजन जहाँ जरूरी होगा। देखिए यहाँ 1 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ 2 चाहिए, यहाँ 3 चाहिए, इस तरह से दे दीजिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर और नेमिंग जो है उसमें आपको कहीं से भी कोई कमी नहीं करना है, उसको जो है करते रहना है। और इस तरह से जो है आपका जैसे ही नेमिंग और स्ट्रक्चर पर आपका होल्ड अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, तो फिर आगे जो डिफरेंट पैटर्न्स का क्वेश्चन हमने बताया
चाहे डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंपाउंड हो, कन्वर्जन हो, व्हाट हैपेंस व्हेन हो, ठीक है, या चाहे नेम रिएक्शन हो, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग हो, वर्ड प्रॉब्लम हो, मिसिंग लिंक हो, और मैकेनिज्म तो मैंने आपको बताया ही है पहले, है ना। तो इस सब पर जो है बारी बारी से हम लोग काम करते रहेंगे, लेकिन बस आपका काम है कि केमिस्ट्री माय ड्रीम को सब्सक्राइब करते हुए आप अपने दोस्तों में जितना स्प्रेड करना हो उसको फैला दीजिए, ताकि ये जो है फ्री चैनल उनको देखने को मिल जाए, और बार बार जो है इसका प्रैक्टिस कीजिए, देखते रहिए, ठीक है, हमारा सारा वीडियो देखते रहिए, और आपको मुझे उम्मीद है कि काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। खास करके ये जो कमिंग बोर्ड एग्ज़ाम सब है उसमें आपके लिए तो ये जो है ना बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक का एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, मुझे उम्मीद है। तो ओके, बी हेल्दियर, थैंक यू।